स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन फाउंडेशन में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? ऑप्शन पहला है मणिपुर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा दिल्ली। इसमें बताना है कि कौन संघीय राज्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली एक संघीय राज्य नहीं है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? या भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन नंबर पहला 20, दूसरा 22, तीसरा 24, चौथा 26। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 22 भाषा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। यदि ये पूछा जाए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, तो मूल संविधान में जो भाषाओं की संख्या थी वो थी दोस्तों 14 भाषा थी। यदि क्वेश्चन में ये पूछा जाए संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? पहला ऑप्शन विधानसभाओं में, दूसरा लोकसभा में, तीसरा पंचायती राज संस्थाओं में और चौथा राज्यसभा में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी? पहला ऑप्शन 1980 में, दूसरा 1990 में, तीसरा 1992 में। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, तीसरा 1992 में हुई थी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1992 में। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? या भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? या भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? पहला ऑप्शन 27, दूसरा 28, तीसरा 30, चौथा 29। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 28 संघीय राज्य हैं। ये क्वेश्चन देखा जाए तो 2020 के बोर्ड एग्जाम में भी आया है, 2023 में आया है और 2024 में। 2023 में के 2 सेटों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको ध्यान से देख लें। यदि पूछा जाए कुल कितने संघीय राज्य हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा 28 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन शिक्षा, दूसरा ऑप्शन पुलिस, तीसरा ऑप्शन कृषि, चौथा ऑप्शन रक्षा। तो समवर्ती सूची में बताना है कौन शामिल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा, पहला ऑप्शन। यह एक समवर्ती सूची का विषय है। प्रश्न संख्या 7 है, ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन स्थानीय प्रशासन, दूसरा पंचायत, तीसरा ग्राम सभा, चौथा ग्रामोदय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा स्थानीय प्रशासन। प्रश्न संख्या 8 है, वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं? या भारत में केंद्रशासित राज्यों की संख्या कितनी है? या भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र? यह प्रश्न का केवल एक उत्तर होगा, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो जिस भी तरह से प्रश्न को घुमाएगा, तो इसका आंसर आप देखिए कौन होगा। पहला ऑप्शन 9, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 10, चौथा ऑप्शन 8।
तो भारत में कितने संघीय राज्य क्षेत्र हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। 8 संघीय राज्य क्षेत्र हैं और 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है या संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है? तो कैसे होता है? पहला ऑप्शन देखते हैं, केंद्र एवं राज्यों के मध्य। दूसरा, एक राज्य एवं एक अन्य राज्यों के मध्य। तीसरा, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य। चौथा, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, केंद्र एवं राज्यों के मध्य। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? पहला ऑप्शन मणिपुर, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा जम्मू कश्मीर। जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? पहला ऑप्शन पुलिस, दूसरा कृषि, तीसरा सिंचाई, चौथा मुद्रा यानी कि करेंसी। तो कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करेंसी, मुद्रा। चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? पहला ऑप्शन राज्य को, दूसरा संघ को, तीसरा राज्य एवं संघ दोनों को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, संघ को। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। कौन समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा उत्तराधिकार, चौथा विदेशी मामले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, विदेशी मामले। इस क्वेश्चन को इस ऑप्शनों से हमको ये पता लग जाना चाहिए कि जो पहला है शिक्षा, यह समवर्ती सूची का विषय है, और दूसरा वन, यह भी समवर्ती सूची का विषय है, और उत्तराधिकार की बात करें तो ये भी समवर्ती सूची का विषय है। इससे हमको 3 क्वेश्चन और भी तैयार हो गए। शिक्षा, वन, उत्तराधिकार यह समवर्ती सूची के विषय हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। पहला ऑप्शन हिंदी, दूसरा उर्दू, तीसरा संस्कृत, चौथा अंग्रेजी। इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हिंदी। प्रश्न संख्या 15 है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? पहला ऑप्शन उर्दू, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा हिंदी, चौथा पंजाबी। तो इसका सही आंसर होगा हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? पहला ऑप्शन रक्षा, दूसरा कृषि, तीसरा व्यापार, चौथा शिक्षा। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा रक्षा, ऑप्शन नंबर पहला। प्रश्न संख्या 17, एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है। किसको बढ़ावा देती है? पहला ऑप्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था को, दूसरा अधिनायकवादी व्यवस्था को, तीसरा कुलीन तंत्र को, चौथा राजतंत्र को। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अधिनायकवादी व्यवस्था को, ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? पहला ऑप्शन भारत, दूसरा बेल्जियम, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा श्रीलंका। इसको भी 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? पहला ऑप्शन 15 अगस्त, दूसरा 14 अगस्त, तीसरा 10 दिसंबर, चौथा 26 जनवरी। जो हमको बताना है भारतीय संविधान कब लागू किया गया,
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 26 जनवरी। दोस्तों ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? पहला ऑप्शन मुद्रा, दूसरा विदेशी कार्य, तीसरा बैंकिंग, चौथा व्यापार। कौन राज्य सूची का विषय है, हमें यह बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, व्यापार राज्य सूची का विषय है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की व्यवस्था नहीं है? पहला ऑप्शन शक्तियों का वितरण, दूसरा शक्तियों का केंद्रीकरण, तीसरा सर्वोच्च न्यायपालिका, चौथा कठोर संविधान। तो संघात्मक शासन की व्यवस्था कौन नहीं है? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, कठोर संविधान। क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वो कैसा है? लचीला है और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि सबसे छोटा किस देश का संविधान है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? ऑप्शन नंबर पहला राजभाषा, दूसरा क्षेत्रीय भाषा, तीसरा अल्पसंख्यकों की भाषा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला राजभाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है। प्रश्न संख्या 23, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। कहाँ पे? पहला ऑप्शन स्थानीय निकायों में, दूसरा लोकसभा में, तीसरा राज्यसभा में, चौथा प्रांतीय विधायिका में। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला स्थानीय निकायों में। अगला प्रश्न, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि पहला ऑप्शन यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, दूसरा यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है, तीसरा संविधान लचीला है, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बनेगा आपका यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? पहला ऑप्शन व्यापार, दूसरा शिक्षा, तीसरा कृषि, चौथा विदेशी कार्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, विदेशी कार्य। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? पहला ऑप्शन तीसरी में, दूसरा ऑप्शन 5वीं में, तीसरा ऑप्शन 8वीं में, चौथा ऑप्शन 12वीं में। तो दोस्तों भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में। पहला प्रश्न तो हम लोग यही पढ़ के आए हैं। प्रश्न संख्या 27 है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, दूसरा यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, तीसरा सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है, चौथा किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। तो ऐसा संविधान में कहीं नहीं उल्लेख किया गया है कि हमारे देश का एक धर्म होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? पहला ऑप्शन कार्यपालिका, दूसरा नगरपालिका, तीसरा न्यायपालिका, चौथा विधायिका। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, नगरपालिका। नगरपालिका शासन का अंग नहीं है। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा देश है वो उसका जो सांघीय शासन व्यवस्था है उसके 3 अंग हैं।
पहला अंग का नाम है विधायिका, दूसरे अंग का नाम है कार्यपालिका और तीसरे का नाम है न्यायपालिका। जो विधायिका होती है वो किसी देश के कानून का निर्माण करती है और कार्यपालिका उस निर्मित कानून को चलाने का कार्य करती है और न्यायपालिका उसमें आए वाद विवाद का निपटारा करती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? पहला, सनातन भारत का राजकीय धर्म है। दूसरा, अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व। तीसरा, धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। चौथा, ईसाइयों को विशेष अधिकार। तो भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। अगला प्रश्न, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान क्या है? पहला, महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व। दूसरा, स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव। तीसरा, न्यायपालिका को स्वतंत्रता। चौथा, केंद्र तथा राज्य के कार्यों का वर्गीकरण। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव। मेरे भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।